चलो ये है पारिस्थितिक पर्यावरण। ठीक है, जीव तथा उसके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एच रेटर ने 1868 में इकोलॉजी के रूप में किया था। अर्नेस्ट हैक्ल ने पारिस्थितिकी की निम्न परिभाषा दी थी: जीवधारियों के कार्बनिक व अकार्बनिक वातावरण और पारिस्थितिक संबंधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। यूजिन ऑडम के अनुसार पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है। प्रो आर मिश्रा के अनुसार पारिस्थितिकी रूप, प्रक्रिया तथा कारकों के बीच पारिस्थितिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी को दो शाखाओं में स्वपारिस्थितिकी और अर्थात किसी एक प्राणी या एक जाति एवं उसके वातावरण के बीच पारिस्थितिक संबंधों का जो अध्ययन होता है उसे कहते हैं, और जो संपारिस्थितिकी कहते हैं वो किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले समस्त जीव समूह, ठीक है, एवं वहाँ के वातावरण के पारिस्थितिक संबंधों का जो अध्ययन में विभाजित किया जाता है। समपारिस्थितिक के अंतर्गत समष्टि पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी तथा पारितंत्र पारिस्थितिकी आते हैं। क्या क्या आते हैं इसमें? तो पारिस्थितिकी की जो रहती है उसके अंदर आते हैं समष्टि पारिस्थितिकी, समुदाय पारिस्थितिकी और पारितंत्र पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी के जो कारक होते हैं अब हम वो देखेंगे। पारिस्थितिकी के जो को प्रभावित करने वाले कारक जो होते हैं निम्न प्रकार होते हैं। पहला होता है जलवायवीय कारक। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर स्थित पारदर्शी गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। ठीक है, ये तो हम सभी को पता है। जो पृथ्वी है उसके चारों ओर स्थित पारदर्शी जो गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में विभिन्न स्तर क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर एवं थर्मोस्फेयर है। जलवायवीय कारक निम्न प्रकार है। फर्स्ट प्रकाश, दूसरा तापमान, तीसरा जल, वायु, वायुमंडलीय गैसें। ओके, प्रकाश पौधों के लिए सूर्य ही एकमात्र ऊर्जा स्रोत है। किसके लिए? पौधों के लिए। पौधे करते क्या? फोटोसिंथेसिस करते हैं अपना भोजन बनाने के लिए। ठीक है, तो ठीक है, प्रकाश क्या है? पौधों के लिए सूर्य ही एकमात्र ऊर्जा स्रोत है। प्रकाश की आवश्यकता के अनुसार पौधों को प्रकाशयागी या सूर्यानुरागी या प्रकाश प्रिय तथा छाया रागी या छाया प्रिय वर्गों में रखा गया है। किसको रखा गया है? फिर से पौधों के लिए सूर्य ही एकमात्र क्या है? ऊर्जा स्रोत है। ठीक है, प्रकाश की आवश्यकता के अनुसार पौधों को मतलब जितनी उनको ज़रूरत होती है उस हिसाब से उनको ऐसा वर्ग दिया गया है। जैसे प्रकाश की आवश्यकता है पौधों को प्रकाश रागी, ठीक है, मतलब उसके विभिन्न सूर्यानुरागी, प्रकाश प्रिय या छाया रागी या छाया प्रिय वर्गों में रखा गया है। तापमान पौधों में दिन तथा रात के तापमानों के अंतर की प्रक्रिया को तापकालिकता कहते हैं। ठीक है, जो पौधों में तापमान मतलब उनके टेम्परेचर के अनुसार उनको भी करते हैं। तो तापमान पौधों के दिन व रात के तापमानों के अंतर को ही तापकालिकता कहते हैं। ताप के आधार पर पौधों को 4 वर्गों में बांटा है। ठीक है, जैसे जैसे उनको ताप की ज़रूरत होती है, ठीक है, टेम्परेचर उनको चाहिए। तो वर्गों में कौन सा? महातापी मतलब बहुत अधिक ताप उच्च तापमान पर तापक्रम पर पाए जाने वाले पौधे जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, मध्यतापी उच्च निम्न तापमान का एकांतरण जैसे उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के पौधे, न्यूनतापी मतलब कम तापमान पर वृद्धि करने वाले पौधे, ठीक है, जैसे मिश्रित शंकुवृक्षी वन, अति न्यूनतापी अर्थात अत्यंत कम तापमान पर उगने वाले पौधे जैसे उच्च पर्वतीय वनस्पति के विभाजित किया जाता है। जल पौधों की वृद्धि एवं विकास जल की प्राप्ति पर ही निर्भर करता है। जो पौधा है उसको जैसा पानी मिलेगा उस पर ही निर्भर करेगा। पानी नहीं दोगे तो वो कहाँ से विकास करेगा, कहाँ से ग्रोथ करेगा। ठीक है, तो जल पौधों की वृद्धि एवं विकास की प्राप्ति पर ही निर्भर करता है। पृथ्वी पर उपस्थित जल का अधिकांश भाग वर्षा से प्राप्त होता है। ठीक है, जो पृथ्वी पर जो उपस्थित अधिकांश जो जल है ना, जो वर्षा जल आता है उस पर ही डिपेंड होता है। जल प्राप्ति के आधार पर पौधों को जलोद्भिद, मरोद्भिद, सुमोद्भिद एवं लवणोद्भिद वर्गों में रखा गया है। ठीक है, वायु तेज वायु, मृदा अपरदन, अधिक वाष्पोत्सर्जन व वाष्पीकरण वृक्षों के टूटने का प्रमुख कारण है। वायु परागन तथा फलों व बीजों के प्रकीर्णन में भी सहायक है। वायुमंडलीय गैसें
पृथ्वी में गैसीय आवरण में ऑक्सीजन क्या है 21% है, ठीक है। 21% ऑक्सीजन है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% है। नाइट्रोजन क्या है 79%। सूक्ष्म मात्रा में हाइड्रोजन तथा अनेक प्रकार की निष्क्रिय गैसें हैं। जो न्यूट्रल जो गैस होती है वो